नमस्ते एवरीवन। आज हम लोग ऑरा के विषय में बात करेंगे। ऑरा क्या है? एक एनर्जी फील्ड जो हमारे शरीर के चारों ओर विद्यमान रहती है और जैसे ही हम किसी व्यक्ति के इंटरेक्शन में आते हैं, जैसे सपोज़ दैट आप रेस्टोरेंट गए या बार गए, मूवी हॉल गए, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं। स्कूल गए, कॉलेज गए, तो रास्ते में हैं, आप भीड़ में हैं, तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि बहुत से लोगों के इंटरेक्शन में है, तो वहाँ पे ऑरा आपका क्या होता है, क्रॉस करता है, इंटरेक्ट करता है, ओवरलैप करता है दूसरे के ऑरा के साथ में। तो वहाँ पर क्या होता है, कंटामिनेशन के चांसेस हैं। इसको क्या कहते हैं? साइकिक कंटामिनेशन कहते हैं, साइकिक अटैक कहते हैं। क्योंकि हमारे शरीर में जो वी आर इन ओशन ऑफ लाइफ एनर्जी, तो हम सभी जो है एनर्जी बीइंग्स के कांटेक्ट में रहते हैं। तो ये एनर्जी बीइंग्स गुड और बैड होते हैं। तो जब हमारे ऑरा में बैड एनर्जी बीइंग्स आ जाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा उससे अफेक्ट पड़ता है। तो उसको रोकने के लिए हम क्या करें, उसके लिए प्रोटेक्शन के लिए हम क्या करें? तो यूजुअली जैसे सपोज दैट कोई स्टूडेंट है, टीचर के साथ बैठा है, पढ़ रहा है, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोग फुली रिसेप्टिव कंडीशन में होंगे, तभी हम जो है चीज़ों को समझ पाएंगे। तो वहाँ पर आप दोनों लेग्स अपने खुले रखिए, दोनों हाथ अपने खुले रखिए। तो वहाँ पर आराम से आप बैठे हैं और आप रिसेप्टिव पोजीशन पे हैं। लेकिन यदि किसी ऐसे व्यक्ति के साथ है, ऐसी भीड़ में है जहाँ पर आपको अनकम्फर्ट हो रहा है, अनईजी हो रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है, आपको हेडेक हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, तो वहाँ पर आप अपने लेग को क्रॉस करके बैठिए। लेग को क्रॉस करने से क्या होता है, आपका जो ऑरा है वो क्लोज हो जाता है। तो अपर ऑरा है एंड लोअर ऑरा, तो लोअर ऑरा क्लोज हो गया। उसी तरह से दोनों हाथों को आप जो है एक दूसरे के अंदर ऐसे रख के खड़े हो जाते हैं। तो हाथों को जब आप बाइंड कर लेते हैं तो आपका अपर ऑरा जो है क्लोज हो जाता है। तो यदि आप लेग्स को खुले रखिए, हाथों को क्लोज रखिए, तो उससे क्या होगा, आपका अपर ऑरा क्लोज हो जाएगा। दोनों क्लोज कर देंगे आप, लेग भी और हैंड भी, तो वहाँ पर आपका पूरा कंप्लीट ऑरा क्लोज है। इससे क्या होता है, आपको कंप्लीट जो है प्रोटेक्शन मिलता है। तो हमें करना क्या है कि यहाँ पर क्या होता है कि लगातार आप उसी प्लेसेस पे जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपका कंटामिनेशन के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो वहाँ पर हमें क्या करना है कि इन सब बातों से बचने के लिए हमें अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो ऑरा वीक होता है ना स्ट्रॉन्ग होता है। तो वीक में क्या कॉम्पैक्ट है आपका, केवल ऑरा जो है बहुत ही छोटा है। ऑरा बिग ऑरा होता है जो लोग मेडिटेट करते हैं, जिनके पास स्पिरिचुअल एनर्जी आती है, तो वो मेडिटेट करते हैं। तो मेडिटेशन से क्या होता है, आपका ऑरा जो है दिन प्रतिदिन जो है बड़ा होने लग जाता है। तो मेडिटेशन में स्पिरिचुअल एनर्जी आती है तो वो फ्लशेस आउट करती है, आपकी जितनी भी डर्टी एनर्जी है वो सब जो एक्सपेल आउट हो जाती है और आपको उससे वहाँ पर दिन प्रतिदिन जो है आपका ऑरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता जाता है। जैसे आप दिन प्रतिदिन एक्सरसाइज करते हो, तो एक्सरसाइज करने से क्या होता है, जो हमारी सेल्स हैं, जो मसल्स में यूज्ड अप प्राणा होता है, वो फ्रेश प्राणा से जो है रिप्लेस हो जाता है। जब हम वॉक पे जाते हैं, बाहर निकलते हैं, तो फ्रेश प्राणा हमारे अंदर जाता है और हमारे अंदर यूज्ड अप प्राणा बाहर आ जाता है। तो ये एक्सचेंज ऑफ एनर्जी से क्या होता है, इससे ऑरा में भी चेंजेस आ जाते हैं, ऑरा में भी फ्लश आउट हो जाता है, यूज्ड अप प्राणा निकल जाता है और फ्रेश प्राणा आ जाता है। तो हमें हमेशा फ्रेश प्राणा अपने शरीर में इनहेल करना है और एक्सहेल करना है। फ्रेश प्राणा से ही जो है हमें जो है लाभ मिलते हैं। तो उसी प्रकार से ही आप एक्सरसाइज करिए, एक्सरसाइज करने के बाद आप मेडिटेट करिए। तो मेडिटेट जब दिन प्रतिदिन आप करेंगे तो आपका ऑरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। आपके ऑरा का प्रभाव दूसरों पर पड़ेगा, ना कि दूसरे के ऑरा का प्रभाव आप पर पड़ेगा। तो मेन इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि आपके ऑरा का प्रभाव दूसरों पे पड़ रहा है। तो आप इफ़ यू आर अ वेल गुड बीइंग, तो आपकी अच्छाइयों का प्रभाव दूसरों पर पड़ेगा। और यदि जो है आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक है, तो वहाँ पर एनर्जी पैरासाइट्स आ जाते हैं, एनर्जी बीइंग्स आ जाते हैं जो आपकी एनर्जी को शक करते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी आपके पास बिल्कुल एनर्जी नहीं रहती है, आप कुछ कार्य नहीं कर पा रहे होते, तो वहाँ पर क्या होता है, ये एनर्जी बीइंग्स जो है आपकी एनर्जी को शक कर लेते हैं। तो वहाँ पर आप जो है किसी भी कार्य को करने में असमर्थ हो जाते हैं। तो आपको समझ नहीं आएगा कि कब आपकी तबीयत ख़राब हो गई, कब आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ तो वहाँ पे गड़बड़ हो गया जिसके कारण जो है हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है।
तो दो बातें हैं, पहला क्या है, एक तो वीक एंड द स्ट्रॉन्ग। तो वीक ऑरा हो गया और एक स्ट्रॉन्ग ऑरा हो गया। एक हो गया ओपन ऑरा एंड द क्लोज ऑरा। क्लोज ऑरा कब करना है, मैंने आपको क्या बताया कि जहाँ पर आपको अनकंफर्ट हो, अनईजी हो, जहाँ पर आपको दिक्कत हो, परेशानी हो, ऐसी जगहों पर आप अपने लेग को क्रॉस करके बैठ जाइए, हाथों को बाइंड करके बैठ जाइए, तो वहाँ पर आपका ऑरा क्लोज हो जाएगा। दोनों ऑरा क्लोज करना है तो हाथ पैरों दोनों को क्लोज करना पड़ेगा। यदि केवल आप पैरों को ओपन रखते हैं तो आपका हाफ ऑरा जो है क्लोज हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने आप को प्रोटेक्शन दे सकते हैं, मेडिटेशन के थ्रू प्रोटेक्शन दे सकते हैं। दिन प्रतिदिन डेली आप एक्सरसाइज करिए, उससे आप अपने आप को प्रोटेक्शन दे सकते हैं। और दूसरी बात, और आप प्रेयर करिए। जब भी आप अर्ली मॉर्निंग उठते हैं तो आपको प्रेयर करनी। प्रेयर आप अपने आप से बना सकते हैं। हमेशा हम परमात्मा को सबसे पहले याद करेंगे, हायर बीइंग्स को याद करेंगे, और जो है परमपिता परमेश्वर को याद करके हम उनसे प्रोटेक्शन के लिए जो है कहेंगे, तो उससे हमें प्रोटेक्शन मिलता है। आप चैंटिंग करते, जप करते हैं, तो जितने भी ईश्वर के नाम हैं, आप जितना ज़्यादा आप ईश्वर का नाम लेंगे, यू विल बी प्रोटेक्टेड बाय दैट मीन्स। तो वहाँ पर आपको चैंटिंग को इंक्रीज़ करना है। दिन प्रतिदिन जो है आपके जुबान पे जो है भगवान का नाम रहना चाहिए, इससे आपको प्रोटेक्शन मिलता है। इससे क्या होता है, एनर्जी बीइंग्स जो है आपको गुड क्वालिटी के आपको, फिर वही है प्रिंसिपल क्या है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो जहाँ पर यदि आपका ऑरा में यदि आपके गुड बीइंग्स हैं तो वो गुड बीइंग को अट्रैक्ट करेंगे। यदि आपके ऑरा में लीकेज है, आपके ऑरा में होल हो गया है, तो वहाँ पर पैरासाइट जो है घर बना लेते हैं, तो वो वहाँ पे क्या करेंगे, बैड एनर्जी बीइंग को अट्रैक्ट, जो कि दैट विल अफेक्ट योर लाइफ, वो आपकी लाइफ को अफेक्ट करेंगे। तो ये सब जो है कैसे पता लगता है, हमारा एनर्जी वर्ड है। जैसे फिजिकल वर्ड होता है उसी तरह एनर्जी वर्ड होता है। तो एनर्जी वर्ड में आप जब सटल वाइब्रेशंस को फील करते हैं, सटल वाइब्रेशन को फील करेंगे, जब आप मेडिटेट करेंगे, आप जब एनर्जी के साथ इंटरेक्ट करेंगे, तब आप वहाँ पर सटल वाइब्रेशंस को फील करते हैं। तो ये सब जो है हमारा शरीर जो है फिज़िकल बॉडी एनर्जी बॉडी के थ्रू ही चल रहा होता है। एनर्जी बॉडी हमारे शरीर को चला रही होती है। एनर्जी बॉडी में सारे चक्रास होते हैं, तो चक्रा में भी जो है वो एनर्जी फंस जाती है, ब्लॉकेज हो जाता है, और चक्रा जो है हमारा वो डर्टी हो जाता है। जिस तरह से आप डेली एक्सरसाइज करेंगे तो उससे आपके चक्रा भी क्लीन रहेंगे, और चक्रा जहाँ रहता है वहाँ पे वेब एक छोटा सा होता है, तो वेब भी जो है वो डर्टी हो जाता है, तो वो भी क्लीन हो जाता है। तो एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। आप प्रातः काल उठ के आपको वॉक करना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है, यूज्ड अप प्राणा जो है चक्रा में, वेब में, ऑरा में, वो सब निकल जाता है। और फिर जो है क्योंकि जब हम एक्सेल करते हैं तो वो सब ऑरा में जाता है, फिर ऑरा से फ्लश आउट होकर बाहर चला जाता है। तो इस तरह से हमें एक साफ़ सुथरे वातावरण में रहना है, जिससे कि हमें एक जो है फ्रेश एनर्जी मिलती रहे। तो आप एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज करने से बहुत से फ़ायदे हैं। मसल आपका स्ट्रांग होता है, आपको ओल्ड एज आने वाला, आपको घुटनों का प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको जो है हाथ पैरों में दर्द रहता है वो नहीं रहेगा। आप यदि अचानक से एक्सरसाइज करने लग जाएं तो आपको दिक्कत आ सकती है। तो अचानक से एक्सरसाइज ना करके आप धीमे धीमे प्रतिदिन एक अपना टाइम शेड्यूल बनाइए, उसी टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो है एक्सरसाइज करिए। तो हमें क्या करना है, सबसे पहली बात हमें संगति अच्छी रखनी है। संगति का असर जो है कहते हैं एक इंसान पर ज़रूर पड़ता है। तो जैसे व्यक्ति के साथ हम उठते बैठते हैं, जैसा हमारा परिवार रहता है, वैसे ही हम बन जाते हैं। तो हमें सबसे पहले संगति का असर देखना है, हमें अच्छे फ्रेंड्स बनाने हैं, हमें एक अच्छी फैमिली में अच्छे लोगों के साथ रहना है। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। हम जहाँ जाते हैं वहाँ पे हम अच्छी बातें करेंगे। हमारी सोच, यदि हमारा थॉट लेवल अच्छा होगा तो हम हमारे उसी थॉट लेवल के व्यक्तियों को हम अट्रैक्ट करेंगे, और वही हमारे जो है हमारी पेरीफेरी में रहते हैं, वही हमारे सराउंडिंग में रहते हैं। तो हमें इस तरह से देखना है। दूसरी बात ये कि हमें जब लगे कि किसी से हमें दिक्कत है, परेशानी, तो वहाँ पे ऑरा हम तुरंत क्लोज कर सकते हैं। शील्ड भी करते हैं, एनर्जी शील्डिंग भी होता है, जहाँ पर हम एनर्जी को अपने आप को शील्ड कर लेते हैं एनर्जी। लेकिन ये सब बहुत ही टफ़ चीज़ें होती हैं, जहाँ पर बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। शील्डिंग इफेक्ट के लिए कि कैसे हम अपने आप को शील्ड कर सकते हैं। तो जैसे किसी चीज़ के अंदर किसी को बंद कर दिया जाता है, उसी तरह से हम एनर्जी शील्ड क्रिएट करते हैं और उसके अंदर अपने आप को क्लोज कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी कई क्राइटेरिया होते हैं, तो उन सब चीज़ों पर हमें ध्यान देना होता है। तो अभी हम केवल
केवल सिंपल टेक्निक फॉलो करेंगे। सिंपल टेक्निक में यही है कि आप एक्सरसाइज करिए, मेडिटेशन करिए, पूजा करिए, चैंटिंग करिए। इससे क्या होता है, डेली आप अपने ऑरा को सफाई करते हैं। सफाई क्या होता है, डेली क्लीन अप कर रहे हैं। डेली क्लीन अप करने से क्या हो रहा है, आपका जो सुचारू रूप से आपकी दिनचर्या चलती है। और यदि आप ये नहीं करेंगे तो डे बाय डे ये जो है ब्लॉकेज करता जाएगा और एक दिन आप बहुत ही बड़ी बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे। फिर वहाँ पर आपको ठीक कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो आज हम लोगों ने ऑरा पे बात करी है। हमारी फिज़िकल बॉडी के चारों ओर एनर्जी बॉडी है। एनर्जी बॉडी के बाद हमारा एस्ट्रल बॉडी है। एस्ट्रल बॉडी को इमोशनल बॉडी भी कहते हैं। फिर हमारा जो है मेंटल बॉडी आता है। मेंटल के बाद कॉजल आता है। तो ये एक तरह से एनर्जी फील्ड है और यही पूरा कंबाइन करके एक ऑरा बना लेती है। तो जो लोग मेडिटेट करते हैं उनका ऑरा बिग होता है, काफ़ी बड़ा होता है। तो उनके ऑरा के इन्फ्लुएंस में बहुत सारे लोग आते हैं। जब ऐसे व्यक्ति चलते हैं, कहीं बैठते हैं कहीं, तो उनका ऑरा बहुत ही बड़ा होता है, जिसकी वजह से उनके ऑरा में बहुत सारे लोग आ जाते हैं। तो एक अच्छे व्यक्ति के ऑरा में आना अच्छा कहलाता है, और जबकि एक बुरे व्यक्ति के ऑरा का प्रभाव जो है, जो गलत पड़ता है, वहाँ से हमें हट जाना चाहिए, वहाँ से हमें दूर हो जाना चाहिए। तो आप लोग आज से एक्सरसाइज स्टार्ट करिए, मेडिटेट करना शुरू करिए, चैंटिंग करिए, ईश्वर का नाम लगातार निरंतर लेते रहिए और ईश्वर का नाम निरंतर लेने रहने से ही हमें सुरक्षा मिलती है। थैंक यू एवरीवन। नमस्ते एवरीवन।